मेरा बैग, मेरा बैग, मेरा बैग चोरी हो गया। मेरा बैग चोरी हो गया। अब अयोध्या कैसे जाऊंगी? मेरे बैग में मेरे पैसे, खाना, मेरे कपड़े, मेरी राम जी की मूर्ति थी, और इस अनजान शहर में मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। हे राम जी, आप ही मदद करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए भैया, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप मुझे दे सकते हैं? वो ठीक ठाक दिखती हो तुम, पैसे क्यों मांग रहे हैं? तुम्हें क्या दिक्कत है? देखिए बहुत जैसे तुम्हारे जैसी, जाओ आगे जाओ, यहाँ नहीं है कुछ भी, जाओ जल्दी। माता जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अयोध्या जाना था, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं कैसी मदद कर सकती हूँ आपकी, आप बताओ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आप यंग हो, कमा सकते हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि किसी से मांग कर ही आपको अयोध्या जाना है? वो मेरा बैग चोरी हो गया था। ऐसे ही सब बोलते हैं चोरी हो गया था। बेटा जवान हो आप, जाओ कुछ अपने आप कुछ एफर्ट करो कुछ। ऐसा मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। जाओ जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, चले जाओ। इस अनजान शहर में कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। चंद कुछ लोगों की वजह से हम जैसे भक्तों पर भी कोई यकीन नहीं करता। हे भगवान, अब आप ही मदद करो। हे श्री राम, अब आप ही मदद करो। ये तो मेरी ही पड़ोस का है। ये तो शायद पिताजी के दोस्त का लड़का है। हाँ हाँ, नहीं पहुंच जाऊंगा। सुनो, 1 मिनट बाद बात करता हूँ। आप शर्मा जी की लड़की हो ना, बनारस में? शर्मा? कौन शर्मा? जो मिश्रा जी के दोस्त हैं, आप उनके लड़के हो ना? अरे मैडम, फालतू बात छोड़ो, आप काम क्या है बताओ। वो क्या है कि मेरा बैग चोरी हो गया है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। आप जान पहचान के लग रहे हैं, पैसों की अगर आप मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। जान पहचान, और वो भी मैं? क्यों पागल बना रही हो मेरा? अरे तुम जैसी 10 देखी है जो पैसा कमाने के लिए नया बहाना ढूंढ लेती है। लेकिन भैया, मैं सच कह रही हूँ। जाओ, मैं नहीं जानता किसी को, ना मैं शर्मा को जानता हूँ ना तुम्हें। अपना रास्ता देखो, जाओ। आ जाती है पता नहीं कहाँ से। हे प्रभु, आप तक आने के सारे रास्ते बड़ी मुश्किलों से भरे पड़े हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। शायद मैं आपको जानता हूँ। मुझे? हाँ, आप अयोध्या के लिए निकले हो ना घर से? हाँ। अरे यहीं पास से बस मिलता है, आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे आपको अयोध्या जाना क्यों है, ये तो बताइए। अयोध्या? अरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। पता है, कई वर्षों से हम सब जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल आने वाला है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी का मंदिर स्थापित हो रहा है, उनका उद्घाटन हो रहा है। प्रभु राम जी प्रवेश करेंगे और मैं उनके दर्शन करके पुण्य पाना चाहती हूँ, अपने पापों से मुक्ति पाना चाहती हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अयोध्या के लिए निकली थी और मेरा बैग चोरी हो गया, तो मैं आगे नहीं जा पाई। अच्छा, तो आप कैसे जाएंगी? पता नहीं, कुछ पैसे भी नहीं है, मालूम नहीं कि कैसे जा पाऊंगी। लेकिन श्री राम कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। सच्ची आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। चलिए, जल्दी चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? मैं तो सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें। मदद करना तो एक बहाना था। छोड़िए मुझे, ये सब पाप है। गलत? गलत तो आप होगी।
इतना सब कुछ हो गया, ये सब कुछ क्या था? किसने मेरी मदद की होगी? और वो रोशनी, भूख भी लगी है। उस लड़के ने पैसे भी तो दिए थे। ओफो, लगता है इस भगदड़ में पैसे भी कहीं गिर गए। हे भगवान, इस दुनिया में आपसे भक्तों को कितनी परीक्षा देनी पड़ती है, और आप भी अपने भक्तों की कितनी परीक्षा लोगे भगवान। लगता है प्रभु श्री राम ने ही मेरी मदद करी है। पहले वहां और अब यहाँ। जय श्री राम। सुबह से शाम हो गई, कोई मदद नहीं मिली। कैसे जाऊंगी मैं अयोध्या? प्रभु राम, आप ही मेरी मदद कीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे पहुंचूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कुछ दिन मुझे यही कहीं ठिकाना देखना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो मेरा बैग है। जब वो लड़का पीछे पड़ा तो भी अचानक वो रोशनी, और अभी अचानक मेरा बैग, मेरा फोन, सब कुछ मुझे वापस मिलना। मतलब ये सब प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है। मैं आ रही हूँ प्रभु, मैं अयोध्या आ रही हूँ। क्या हुआ भैया? अरे राजेश, उसको फाइल देनी थी और वो भी रह गई, और अभी याद आया मुझे, वो फाइल तो वहीं बेंच पे रखी रह गई। यही मिलना मुझे, बस 10 मिनट में आया बस। ठीक है भाई, जाना मत। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया अभी तक। 10 मिनट बोल गए, आधा घंटा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे इसको क्या प्रॉब्लम है, बार बार राम राम लगे रह गए। अरे वो पागल औरत, क्या राम राम लगा रखी है? आज किसका नाम ले रही है? अपने प्रभु श्री राम का। मैं जानता हूँ तुम जैसों को। अभी यहाँ राम नाम जप रही है और बाहर जाके पैसा और खाना मांगेंगे। भगवान के नाम पर मांगने का धंधा खोल रखा है। और ये जो तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ दिखावा करती हो तुम लोग। जय श्री राम। और आज सुन लो, अभी मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सीधा यहाँ से ये सब लेके चले जाओ, ठीक है? दिखना मत दोबारा। अगर दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय श्री राम। कहीं नहीं है अभी तक। अभी कराता हूँ इसकी पूजा। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुमको बोल के गया था ना 10 मिनट आऊंगा, और ये क्या ताम जाम लगा के बैठ गई है? मैं अपने प्रभु श्री राम की आराधना कर रही थी। तुम्हें पता भी है राम नाम का महत्व? ऐसे तुम नहीं मानेगा। चलो यहाँ से। ये काढ़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ दे, ये मेरे भाई का है। खोल। छोड़ो मुझे, ये मेरा कड़ा है।
हाथ छोड़ इसका। क्या कर रहा था ये? यही संस्कार थे? क्या कर रहा अरे था? भैया, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में राम को कहाँ मानते हैं लोग, और ये राम राम जप रही है। और हाँ, ये सब ना गुजरे ज़माने की बात है। पहले लोग मानते थे, कहानियाँ बीत गई हैं उन सब। आज नहीं मानते राम नाम को। लोग अब इन किस्से कहानियों से ऊपर उठ चुके हैं, और ये जानते क्या है राम के बारे में? तुम नादान हो। इतने बड़े होकर भी तुम्हें राम नाम का महत्व नहीं पता। अरे प्रभु श्री राम तो वो हैं जिनके नाम मात्र जप से ही तो कि दुख दूर हो जाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम तो वो हैं जिनको दुनिया ने मर्यादा पुरुषोत्तम माना और बड़े बड़े महापुरुषों ने उनके गुणों को अपनाया। प्रभु श्री राम तो वो हैं जिन्होंने भगवान हनुमान को उनके जीवन का मकसद बताया। मेरे प्रभु श्री राम तो वो हैं जिन्होंने अपनी माता द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को खुशी खुशी स्वीकारा और 14 वर्ष वन में रहे। मेरे प्रभु श्री राम तो वो हैं जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद रावण का वध किया और पूरी दुनिया को ये बताया कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जीत सदा सत्य की और अच्छाई की ही होती है। मेरे प्रभु राम तो वो हैं जिन्होंने अयोध्या लौटने के बाद अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी सीता माता से अग्नि परीक्षा मांगी। मेरे प्रभु श्री राम तो वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को भक्ति, धर्म और सत्य से रूबरू कराया। और तुम कहते हो कि श्री राम इस जमाने में है ही नहीं। श्री राम तब भी थे, श्री राम अब भी हैं और श्री राम हमेशा रहेंगे। और क्या तुम जानते हो, जब भारत में भारी आक्रमणियों ने हमला किया तो आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने प्रभु श्री राम जी के मंदिर पर अपनी मस्जिद बनाई। लेकिन सत्य की सदा जीत होती है। 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम धूमधाम से अपने घर वापस आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो सारा देश हर्ष, उल्लास और उमंग के साथ दिवाली मनाएगा और घर घर दिए जलाकर आनंद मनाएगा। आओ हम भी प्रभु श्री राम के लिए दिए जला। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं।